दोस्तों रिसेंटली इंडिया के मेजर फिनटेक और पेमेंट बैंक पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की तरफ से उसके ₹16,600 करोड़ की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ का अप्रूवल मिल गया है। आज की वीडियो में हम इस न्यूज की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कैसे पेटीएम ने इंडियन डिजिटल पेमेंट्स को रिवोल्यूशनराइज करने का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी से मिले इस एनओडी का मतलब है कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 अब अपना आईपीओ लॉन्च कर पाएगी। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एक फंड रेजिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को पब्लिक में सेल के लिए ओपन कर देती है और अपने शेयर्स पब्लिक में सेल करके फंड्स रेज करती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आईपीओ के जरिए एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है जिसके शेयर्स एक ओपन मार्केट में फ्रीली ट्रेड किए जा सकते हैं। पेटीएम ने जुलाई 2021 में सेबी को अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सबमिट किया। इसमें उन्होंने मेंशन किया कि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स के अलावा ₹8,300 करोड़ के नए शेयर्स रेस करेंगे। अभी तक कंपनी ने कोई टाइमलाइन जारी नहीं की है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पेटीएम अपनी आईपीओ दिवाली के बाद मिड नवंबर तक लॉन्च कर सकती है। कंपनी का कहना है कि ये इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ डेब्यू होगा। इससे पहले गवर्नमेंट ओन्ड कोल इंडिया ने 2010 में ₹15,000 करोड़ का आईपीओ रेस किया था और उससे पहले 2008 में रिलायंस पावर ने ₹11,560 करोड़ का आईपीओ रेस किया था। पेटीएम के आईपीओ के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है ₹8,300 करोड़ की फ्रेश इक्विटी शेयर और दूसरा ₹8,300 के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस। दोस्तों उसके ड्राफ्ट प्रपोजल के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि कंपनी ₹4,300 करोड़ पेटीएम के इकोसिस्टम को फर्दर ग्रो और स्ट्रेंथन करने के लिए यूज करेगी। इसके तहत वो अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइंस को एक्सपैंड करने के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सपैंड करके अपने नए मर्चेंट्स और कस्टमर बेस एक्सपैंड करेगी। ₹2,000 करोड़ बिजनेस इनिशिएटिव्स, एक्विजिशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के लिए होंगे और आईपीओ के थ्रू रेस किए गए फंड्स का 25% जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। इसके चलते कंपनी का वैल्यूएशन $20 to $22 बिलियन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर इसको कंपेयर करें उसके लास्ट फंड रेस से, तब उसका वैल्यूएशन $16 बिलियन था। अगर पेटीएम के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की बात करें तो चाइना का फिनटेक जायंट आंट ग्रुप आज पेटीएम का लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, जिसके पास कंपनी के 30.33% शेयर्स हैं। उसके अलावा जापान का सॉफ्ट बैंक, एलिवेशन कैपिटल, अलीबाबा और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा इसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि पेटीएम एक फॉरेन ओन्ड कंपनी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी अपने आईपीओ शेयर्स के लिए कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि सिंगापुर की जीआईसी और एडीआईए को भी इन्वाइट कर रही है। दोस्तों कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस पर ऐसी कई कंपनीज हैं जो रिसेंटली अपने आईपीओज रिलीज कर चुकी हैं। इसमें फूड टेक फर्म जोमैटो, उनका अर्ली इन्वेस्टर इन्फोएज, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज जैसे मेकमाईट्रिप.com, यात्रा.com और ई कॉमर्स फर्म्स जैसे कि इन्फीबीम और इंडिया मार्ट और बायजूस जैसी कंपनीज हैं। ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी इजी ट्रिप प्लानर्स ने भी अभी रिसेंटली अपनी आईपीओ रिलीज की है और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही कॉस्मेटिक्स फर्म नायका, लॉजिस्टिक्स फर्म डिलीवरी और ऑनलाइन इंश्योरेंस एग्रीगेटर पॉलिसी बाजार भी फंड्स रेज करने के लिए आईपीओ का सहारा लेने जा रहे हैं। दोस्तों एनालिस्ट का कहना है कि अगर पेटीएम का ये आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट वही होगा जो जून 1993 में हुए इन्फोसिस के आईपीओ ने इंडियन आईटी सेक्टर पर किया था। इन्फोसिस के उस आईपीओ ने स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए फ्लड गेट्स ओपन कर दिए और उसके बाद आईटी सेक्टर की एंश्योरिंग सक्सेस स्टोरी आप सब जानते हैं। केवल 11 ईयर ओल्ड पेटीएम ने आज आईपीओ रिलीज कर अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट प्रोवाइड करने में दूसरे टॉप ग्लोबल स्टार्टअप्स को भी पीछे छोड़ दिया है और ये इंडिया के मिलेनियल एरा स्टार्टअप्स पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ने जा रहा है। दोस्तों यूएस के डेटिंग ऐप बम्बल ने अपना आईपीओ फरवरी 2021 में रिलीज किया था जब उसका वैल्यूएशन $8.2 बिलियन था। इस आईपीओ ने बम्बल की फाउंडर विटनी वुल्फ हर्ट को न सिर्फ बिलियनियर बनाया बल्कि वो किसी कंपनी को पब्लिक करने वाली यंगेस्ट विमेन थी और बम्बल बॉन्ड हुआ था 2014 में।
दीदी शू सिंह उबर का चाइनीज इक्विवेलेंट है, जो अपनी लिस्टिंग 2021 में करने जा रहा है। उसका टारगेटेड वैल्यूएशन है अबव $60 बिलियन और ये एग्जिस्टेंस में आया था 2012 में। लेकिन इंडियन फैमिली की बिजनेसेस डोमिनेटेड मार्केट में एक यंग स्टार्टअप द्वारा इस आईपीओ का लॉन्च करना अपने आप में रिमार्केबल अचीवमेंट है और अपने शेयर साइज की वजह से पेटीएम की ऑफरिंग्स इस साल आने वाले सभी आईपीओस को बीट कर रही हैं और इसी साइज के चलते ये इंडिया की मार्केट इकोनॉमी में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। दोस्तों ये एक और मायने में मेजर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अभी तक इंडिया के 5 जाइंट आईपीओस प्रीडोमिनेंटली ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स जैसे कि कोल, पावर, ऑयल एंड गैस और रियल्टी में थे। लेकिन पेटीएम आज उन सबको न सिर्फ पीछे छोड़कर टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, बल्कि इंडिया में पब्लिक मार्केट्स की एक एंटायरली न्यू एरा को अनलीश करने जा रहा है। हालांकि पास में बड़े बड़े आईपीओस अपने प्रॉमिसेस को डिलीवर करने में फेल हुए हैं। जनवरी 2008 में अनिल अंबानी की रिलायंस पावर ने एक मैसिव 11,560 करोड़ इशू को लॉन्च किया, लेकिन इस मच हाइप्ड स्टॉक के स्टॉक मार्केट डेब्यू पर 17% स्लम्प देखने को मिला और उसके इन्वेस्टर्स कभी अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स रिकवर नहीं कर पाए। सिमिलरली 2009 में डीएलएफ का 9,187 करोड़ का आईपीओ इनिशियली काफी सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जनवरी 2008 में पीक पर पहुंचने के बाद वो हमेशा डाउनहिल ट्रेजेक्टरी पर ही रहा। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट मार्केट कर्स को पेटीएम दूर करना चाहता है और यहां उसकी टाइमिंग भी फेवरेबल है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान पेटीएम, फोन पे और गूगल पे द्वारा लीड की गई डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में अपसर्ज देखने को मिला। यूएस बेस्ड पेमेंट सिस्टम कंपनी एसीआई वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंडिया ने हाईएस्ट नंबर ऑफ रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, जो चाइना, साउथ कोरिया और यूएस जैसे टेक जायंट से काफी ज्यादा थे। क्रेडिट स्विस ग्रुप एजी ने प्रेडिक्ट किया है कि 2023 तक इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट्स $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी। हालांकि पेपर बेस्ड पेमेंट्स अभी भी टोटल ट्रांजैक्शंस के 61.4% शेयर के साथ डिजिटल पेमेंट से काफी ज्यादा आगे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की ग्रोथ का पोटेंशियल इन नंबर से साफ नजर आ रहा है और ये पेटीएम आईपीओ की तरफ देख रहे इन्वेस्टर्स के लिए इनॉर्मस होप प्रोवाइड करता है। दोस्तों यहाँ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को प्रेफर करते हैं जो भले ही एट प्रेजेंट प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन अपनी बॉटम लाइंस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल शो करते हैं। ये मॉडल यूएस इन्वेस्टर्स में वेल एक्सेप्टेड है, लेकिन इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में ये कम देखने को मिलता है। लेकिन पेटीएम जो अभी तक नॉन प्रॉफिटेबल है, वो इस कल्चर को चेंज कर सकता है। और जैसे ही पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने जनवरी में रॉयटर्स को बताया, इस प्लेटफॉर्म के पैंडेमिक ड्रिवन सर्च के चलते वो 2021 एंड तक एक रिमार्केबल शिफ्ट देख सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ का एक रिमार्केबल पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये तो बात हुई पेटीएम के करंट आईपीओ और उससे जुड़े सभी एस्पेक्ट्स की। अब आइए जानते हैं कि पेटीएम की शुरुआत आखिर हुई कहां से और कैसे पेटीएम जैसे एक छोटे से स्टार्टअप ने आज इंडिया में पेमेंट ट्रांजैक्शन के सिस्टम को पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। दोस्तों पेटीएम आज कंज्यूमर्स और मर्चेंट्स के लिए इंडिया में एक लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। कंपनी के इस टू साइडेड इकोसिस्टम से ही कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज पॉसिबल हो पाती हैं। टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके ये प्लेटफॉर्म कंज्यूमर्स की लाइफ को इंप्रूव करने और मर्चेंट्स को उनके बिजनेसेस ग्रो करने में मदद करता है। आज रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप्स, सब्जी वाला के साथ साथ छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से लेकर कंपनीज के बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए क्विक रिस्पॉन्स स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक कॉमन पेमेंट ऑप्शन बन गया है। और वो पेटीएम ही था जिसने सिस्टम की न सिर्फ शुरुआत की, बल्कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे दुनिया के मेजर टेक जायंट्स को भी इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि गूगल पे और फोन पे जैसे अमेरिकन जायंट्स भी आज इंडिया की पेटीएम डोमिनेटेड मार्केट में अपना सिग्निफिकेंट शेयर पाना चाहते हैं। पेटीएम ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जिसने एक नो कॉस्ट सेफ एंड सिक्योर पेमेंट मेथड की नीड को आइडेंटिफाई किया और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2015 में पेटीएम क्यूआर को लॉन्च किया। फिस्कल ईयर 2019 से 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में पेटीएम ने 250 मिलियन से भी ज्यादा मंथली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, जो पेटीएम क्यूआर कोड के द्वारा किए गए थे। और तो और ये बाकी प्लेटफॉर्म्स की क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स के कंबाइंड रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा है और यही चीज पेटीएम को इस फील्ड का
इंडिस्प्यूटेबल लीडर बना देती है। मार्च 31, 2021 तक उसका मर्चेंट बेस 2.11 करोड़ के मार्क तक पहुंच गया। इसको कंपेयर करें मार्च 2019 से तो ये सिर्फ 1.12 करोड़ था। वहीं अगर ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी कि जीएमवी की बात करें तो ये फिजिकल ईयर 2019 के रुपीस 2.29 लाख करोड़ के कंपैरिजन में फिजिकल ईयर 2020 में ऑलमोस्ट 2 गुना ज्यादा यानी कि 4 लाख करोड़ है। तो दोस्तों इस तरह पेटीएम ने पूरी की पूरी डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया और आज पेटीएम करो एक हाउस होल्ड टैग बन चुका है। लेकिन इस सब की शुरुआत आखिर हुई कहां से, आइए देखते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इंस्पिरेशन फॉर फाइंडिंग द नेक्स्ट बिग थिंग कम्स फ्रॉम द मोस्ट म्यूंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और पेमेंट और उनके फाउंडर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अलीगढ़ के एक स्मॉल टाउन में रहने वाले विजय शेखर शर्मा ने इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर ऐप पेटीएम को फाउंड किया। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और बिजनेस मैनेजमेंट में उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उनका बिजनेस एक्यूमेन एक जीनियस लेवल का था और एक्सप्लोर करने की क्वेस्ट के चलते उन्होंने एक एमएनसी पर अपनी 6 मंथ्स ओल्ड जॉब छोड़ दी और एक खुद की कंपनी बिल्ड की। लेकिन E.com बस्ट और रिसेशन के चलते उनका सिलिकॉन वैली को कनकर करने का सपना बैंकरप्ट हो गया। उन्होंने अपनी गुडविल से एक बार फिर रुपीस 8 लाख रेस किए, जिसका 40% वो फिर गवा बैठे। एक बार वो फिर से डिवास्टेट हो गए, लेकिन इस बार वो ब्रोक नहीं हुए। उन्होंने दिल्ली के हॉस्टल में रहकर फिर स्ट्रगल किया, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। चीजें बदलनी तब शुरू हुई जब उन्होंने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 को स्टार्ट किया और तब उन्होंने इंटरनेट के 3 फंडामेंटल्स कंटेंट, मार्केटिंग और कॉमर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। 2011 में आखिर वो मूवमेंट आ गया जब उन्होंने इस ऑनलाइन पेमेंट इकोसिस्टम में एंटर करने का आइडिया कंपनी के बोर्ड के सामने रखा। शुरुआत में मेंबर्स कन्विंस नहीं हुए क्योंकि वो कंपनी के एसेट्स को एक पूरी तरह से अननोन मार्केट में लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन बोर्ड मेंबर्स को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने अपनी 1% इक्विटी लगभग $2 मिलियन उनके सामने रखे। वो अपने बिलीफ पर कायम रहे और उसी से जन्मा पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल ऐप, जो इंडिया के स्टार्टअप यूनिवर्स में एक चमत्कार साबित हुआ और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और तो और इंडियन इकोनॉमी के डिमोनेटाइजेशन के बाद इस ऐप के नंबर्स ऑफ यूजर्स स्काई रॉकेटिंग स्पीड से बढ़े। इसी के चलते उन्हें चाइनीज ई कॉमर्स पावर हाउस अलीबाबा के एफिलिएट एंड फाइनेंशियल से $700 मिलियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिला। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसा क्या फैक्टर था जिसकी मदद से इतने कम समय में पेटीएम में इतनी बड़ी सक्सेस जर्नी कवर की। तो इसके पीछे का कारण है वो ट्रस्ट जो उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड किया। उस टाइम तक उनके किसी भी कॉम्पिटिटर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इवन अपनी इस इंटरनेट वॉलेट सर्विसेज को शुरू करने से भी पहले उन्होंने एक 24/7 कस्टमर केयर सर्विस बिल्डअप किया, जिससे वो अपने सभी कस्टमर्स के बीच ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर पाए जिससे वो अपना पैसा किसी अननोन वॉलेट में डालना सही समझें। इनफैक्ट पेटीएम के कैंपेन बजट का 30% उनके कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग में ही स्पेंड हुआ। दोस्तों इसी कस्टमर ट्रस्ट के चलते पेटीएम ने यह एस्टॉनिशिंग जर्नी तय की और इसी के चलते आज वो ऑनलाइन वॉलेट मार्केट स्टार्टअप फॉरक्लोर में टॉप मोस्ट पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं। और बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि पेटीएम दुनिया की ऐसी कुछ चुनिंदा कंपनीज में से एक है जो आज सेवरल $100 मिलियन की फंडिंग एक्वायर करती है। दोस्तों वैसे तो पेटीएम की रिमार्केबल सक्सेस उसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा की मैनेजरियल स्किल्स और शार्प बिजनेस एक्यूमेन को बयां करने के लिए काफी है, लेकिन इस वीडियो के अंत में उनके बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। दोस्तों विजय शेखर शर्मा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अलावा अकेले ऐसे इंडियन थे जिनका नाम 2017 में टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल था। 2017 की फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग 1.3 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वो आज इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर हैं। ये तो उनके खुद के अचीवमेंट्स की केवल एक झलक है और इसके अलावा पेटीएम ने 2012 से जितने माइलस्टोन अचीव किए हैं वो एक अलग कहानी है। दोस्तों विजय शेखर शर्मा की इस इनडोमिटेबल स्पिरिट को एक कोट से सम अप किया जा सकता है और वो है टू द विनर्स हु वॉन बिकॉज दे डिडंट गिव अप। तो दोस्तों ये थी कहानी पेटीएम और उसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा की और कैसे पेटीएम ने इंडिया के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज किया। दोस्तों पेटीएम के आईपीओ को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।